नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन दुसानी। ज़िंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक बात ध्यान में रख लो, कोई भी एक्शन लेने से पहले उसका निर्णय अपने मन में नकारात्मक रीति से यानी फेल्योर का तय कर लेना बहुत ही घातक है, यूज़लेस है। ये बात हम में से कई लोगों को लागू होती है कि हम कोई भी एक्शन लेने से पहले ही उसका निर्णय नकारात्मक रीति से अपने सबकॉन्शियस में बैठा लेते हैं। जैसे कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, हमें तो लगता है कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए, पर मन में ऐसी चीज़ बैठा लिए है कि मैं कैसे अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। आप नौकरी पाना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं और मन ही मन आपसे आप बात कर रहे हो कि मुझे आसानी से नौकरी नहीं मिल सकती, मैं आसानी से जॉब नहीं पा सकता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट पास हो जाना चाहिए और मन ही मन में आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे कैसे मिल सकता है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। यानी एक्शन तो आप ले रहे हो, आप चाहते हो कि आप पैसा कमाएं, पर मन में आप अपने आप से ऐसी बात कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस को ये बोल रहे हो कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। आप अच्छे से ज़िंदगी बसर करना चाहते हो, खुशहाल रहना चाहते हो और मन में बोलते हो आई डू नॉट डिज़र्व दिस। यानी आप पहले ही निर्णय घोषित कर देते हो और फिर एक्शन लेना शुरू करते हो। एक्शन तो लेते ही हो, एक्शन तो लेनी ही पड़ती है, कुछ न कुछ तो आप एक्शन लेते हो, पर पहले ही ये नकारात्मक निर्णय, ये नेगेटिव रिजल्ट आप अपने आप को बोलना या रिजल्ट पहले ही तय कर लेना आत्मघात की है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस निगेटिविटी से हम लोग इतना भर जाते हैं कि हम हमारा रिजल्ट पहले ही निगेटिव या फेल्योर का डिक्लेयर करके बाद में एक्शन ले रहे हैं, ये हमें ही पता नहीं चलता है और ये हमारे फेल्योर के लिए कारणीभूत होता है। इसे प्री मैच्योर कॉग्निटिव कमिटमेंट कहते हैं। यानी बिना जाने, बिना देखे, बिना परखे, बिना सोचे हम हमारे क्षमताओं को बांध देते हैं। हम हमारे क्षमताओं को बांध के फिर एक्शन लेते हैं और इस तरह से अगर एक्शन लिया जाए तो फेलियर सुनिश्चित है। इसके लिए लो एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस या लिमिटिंग बिलीफ जो आपने स्टोर किया है, ये कारणीभूत है। पर ये जो लिमिटिंग बिलीफ है, ये आपको आपके आसपास के लोगों ने दिया है, जो आपने बिना जाने या बिना एनालाइज किया स्टोर कर लिया। चाहे मीडिया है, आसपास के लोग हैं, या फिर पेरेंट्स हैं, या फिर हो सकता है कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने आपके बोला आप गणित में मूर्ख हो, आप पास नहीं हो सकते हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप सक्सेसफुल हो नहीं हो पाओगे, आपके आपके लिए कोई चीज़ आसान नहीं है, आपकी क्षमताएं नहीं हैं। अगर ऐसा वो बोलते हैं तो ये उनका मानना है, पर ये मानना हम अपने आप के लिए बिलीफ की तरह लेते हैं और ये बिलीफ लिमिटिंग है, आपकी प्रोग्रेस को वो हर्डल की तरह काम करता है, आपकी प्रोग्रेस को लिमिट करता है। लॉजिकल सोच के देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी नदी को पार करना है और उस नदी के एक छोर पे कोई नौका है, उस नौका का एक डोर से उस नौका को बांध दिया गया है किसी पेड़ से पीछे, और आप उस नौका को बैठ के अगर दूसरे छोर पे जाना चाहते हो तो क्या ये मुमकिन है? नहीं, क्योंकि जब तक कि वो डोर आप छोड़ते नहीं हैं, जब तक कि वो एंकर नीचे बैठा हुआ निकालते नहीं हैं, तब तक आपकी जीवन नौका आगे नहीं बढ़ेगी। लिमिटिंग बिलीफ इसी तरह से काम करता है और हमें जीवन में आगे नहीं देते हैं, जाने देता। एफर्ट्स तो हम करते हैं, एक्शन तो हम लेते हैं, पर ये एक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाता जब तक कि ये लिमिटिंग बिलीफ हम लोग नहीं हटाते। और ऐसे कई सारे लिमिटिंग बिलीफ हमने स्टोर करके रखे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, इस बिलीफ को या इन बिलीफ्स को किस तरह से हटाया जाए, इस नकारात्मकता को या
पहले ही नेगेटिव रिजल्ट डिक्लेयर करने की आदत से किस तरह खुद को मुक्त किया जाए। एक छोटा सा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एक टेक्निक। अपनी 2 अंगुलियों से आप यहाँ धीरे धीरे थपथपाना है। जब भी नेगेटिव कोई चीज़, कोई बिलीफ आपके पास आए, आपको लग रहा है कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ, नेगेटिव बिलीफ से बिहेव कर रहा हूँ या एक्शन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे डिलीट 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 ऐसे 3 बार कहना है। और ऐसा सोचना है कि यहाँ एक डिलीट का बटन लगा हुआ है और वहाँ से मैं इस चीज़ को, इस नेगेटिव बिलीफ को, लिमिटिंग बिलीफ को हटा रहा हूँ। और फिर आप देखोगे कि वो बिलीफ हट गया है। पहले अवेयरनेस आने की ज़रूरत है कि मैं इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ। अवेयरनेस के बाद फिर उसे यहाँ से डिलीट करना है, डिलीट डिलीट डिलीट। अब इसके आगे ऐसा करना है कि हमारे दोनों हाथ की 5 उंगलियों को साथ में जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ने से हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, यानी एनालिटिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन कोहेरेंस में आ जाते हैं। और फिर जो हम एफर्मेशन करेंगे, एफर्म करेंगे, वो आपके लिए काम करना शुरू करेगा। एफर्मेशन क्या करना है? मैं अपना 100% फोकस मेरे कार्य पे, मेरे काम पर लगाऊंगा। मैं अपने सारे स्किल सेट, अपना माइंडसेट, हमारी मानसिक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करूंगा और मेरे रिजल्ट के बारे में आश्वस्त रहूंगा। इस तरह से करने से होगा ये कि आप अपना 100% परफॉर्मेंस दे पाओगे और आप सक्सेसफुल होगे। दोस्तों, आप इस तरह से सक्सेस होते जाओगे। और अगर फेल्योर आता भी है तो उसे फीडबैक की तरह लोगे, क्योंकि आपने अपना फोकस 100% एक्शन पे रखा है। इसलिए अगर फेल्योर आता भी है तो वो आपके लिए फीडबैक होगा। कोई नए कोई स्किल सेट के साथ, कोई नई चीज़ के साथ, कोई नई चीज़ सीख के, नए अप्रोच से, नए लोगों के साथ आप फिर से उस प्रश्न को, उस मसले को या उस परीक्षा को आप पास होगे, सक्सेसफुल होगे। उसका आपका अप्रोच एक नया होगा। फिर से आप 100% अपना एक्शन पे लगाओगे और फिर सक्सेस होगी। यानी सक्सेस विल बी अ जर्नी फॉर यू, इट विल नॉट बी डेस्टिनेशन। जीवन है तो कई प्रश्न, कई समस्याएं आपको सुलझानी है, और इस माइंडसेट से आप सक्सेस को एक जर्नी मानोगे और जर्नी एंजॉय करोगे और आपकी लाइफ ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल होगी। अगर आपको ये विचार समझ में आया है, अगर ये विचार आप अपने ज़िंदगी में अपना लेते हो, तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। दोस्तों, फिर से एक बार मिलते हैं नए वीडियो में नए विचार के साथ। धन्यवाद।